तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन तो क्या है, तो है टेन इनवर्स, फिर है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, फिर प्लस क्या है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन। और क्या करना है, हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो टेन इनवर्स ये क्वेश्चंस क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बराबर जो दिया है टेन इनवर्स 8/31, यानी कि 8/31 को हमको क्या करना, सॉल्व इट, यानी कि इस क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना, प्रूव दैट नहीं करना, इस क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे, आइए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला से। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर टेन इनवर्स 8/31, 8/31। टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बाय क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स गुना कर देंगे तो जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखना आपको क्या है कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल बराबर जो टेन इनवर्स बचा है रहने देते हैं। तो क्या हो जाता है टेन इनवर्स एक्स एक्स टू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स बाय वन और वन क्या हो जाएगा टू, यानी कि टू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 8/31। यहाँ क्वेश्चन देखना आपको क्या कि यहाँ रहता था π/4 π/, जो भी रहता था खास कर रहता था π/4, ताकि मेरा 10 π/4 का मान 1 हो जाए। तो क्या होता था, यहाँ सिर्फ रहता था π/4, तो इस चीज को 10 इनवर्स उठा के वहां ले जाते थे और क्या हो जाता था, 1 मेरा मान हो जाता था। लेकिन यहाँ देखना आपको, यहाँ भी इनवर्स है, यहाँ भी इनवर्स है, यानी कि इधर उधर हम कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, जब दो बराबर दो मिले तो दो को हम काट तो सकते हैं कम से कम। तो उसी तरह से वही काम यहाँ इनवर्स इनवर्स को खत्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/31 सिर्फ बचता है। अब हमको क्या करना, क्रॉस क्रॉस गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 8x स्क्वायर यानी कि 8x स्क्वायर बराबर, यानी कि 31 दूना कितना होगा, 30 दूनी 60 दो 62x, क्या हो जाएगा 62x हो जाएगा। अब क्या करना आपको, माइनस 8x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 62x और उधर ले जाएंगे तो -16। तो क्या हो जाता है फाइनली 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16, ये चीज हो जाता है। कैसे कि 8x स्क्वायर क्या है मेरा माइनस, भैया हर हमेशा हमको प्लस में लाना है, क्योंकि प्लस में लाने से क्या होता है, मेरा क्वेश्चंस बनाने में आसानी थोड़ी हो जाती है। तो वही काम किए, माइनस 8x स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस 62x यानी कि 62x को 62x रहने दिए और प्लस 16 को उधर ले गए तो क्या हो गया, -16 इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ भी इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, इस चीज में हमको कॉमन अभी भी लग रहा है, सबसे पहले कॉमन जो हो उस चीज को निकाल लें। ये चीज गुणनखंड करने का तरीका आपको हम बताए थे पहले, पिछले क्लास में बता चुके हैं गुणनखंड करने का तरीका। तो कैसे करना है इसको, तो आइए यहाँ करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या लग रहा है, तो कॉमन लग रहा है 2, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अगर 8 कॉमन करते हैं तो 8 इसमें, लेकिन 8 इसमें नहीं है, क्योंकि 8 का पहाड़ा में हमको 8 का टेबल में हमको 62 यानी 62 नहीं मिलता है। तो इसके कारण 4 भी नहीं मिलता है, 62 4 भी नहीं मिलता है, 4 का पहाड़ा यानी कि 4 का टेबल में भी हमको 62 नहीं मिलता, जिसके कारण 4 भी मेरा कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब हम दिखा दिए थे कि दोनों से कॉमन अगर 3 रहे तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। इसमें सिर्फ हमको 8 अगर लेते हैं तो 2 में ही कॉमन मिलता है, 4 लेते हैं तो 2 में ही कॉमन मिल रहा है, लेकिन 2 लेंगे तो मेरा तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 8 चौका 8 यानी कि 4x स्क्वायर, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 31x
माइनस 31x क्या हो जाएगा, प्लस 31x हो जाएगा। और ले लेंगे 2 कॉमन तो बचेगा -8 इक्वल टू 0। तो ये उधर चलेगा, क्या हो जाएगा 0, यानी कि बचेगा 4x² प्लस 31 यानी कि 31x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, अब इस चीज को सबसे पहले ये गुना कर देना। क्या करना है, ये चीज हम बताए थे आपको कि ये गुना हो जाता है, क्या हो जाएगा 8 चौका 32x²। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 32x² को इस तरह तोड़ना, जोड़ना, घटाना, ताकि मेरा घूम फिर के 31 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 4x², हम कर रहे हैं क्या 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। कैसे कि देखिए, सबसे पहले गुणनखंड तरीका बताए थे कि ये गुना कर लेना है। सबसे पहले तो 4 8 32x² हुआ, तो 32x² को किस तरह आपको तोड़ना है कि मेरा 31x आ जाए जोड़ना घटाने पर। तो वही काम किए कि 32x गुना x, यानी कि ये गुना करते 32x गुना x क्या हो जाएगा 32x², यानी कि गुना मेरा सही हो गया। अब 31x लाने की बात है, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 32x में माइनस x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 31x, यानी कि मेरा क्या है, इस चीज को सॉल्व हम सही किए। अब क्या करना, कॉमन हमको निकालना है। तो 4 अगर कॉमन कर लेते तो इसमें भी 4 इसमें भी, तो 4x कॉमन कर लेते क्या बचता 2x और 4 8 32 यानी कि प्लस 8। -1 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 2x नहीं बचेगा, 4x तो कॉमन ले लिए, सिर्फ क्या बचेगा x। तो -1 को यदि यहाँ कॉमन करते तो x प्लस 8 बचेगा इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 एक, दूसरा बन जाएगा x प्लस 8। अब आपको क्या करना है, कैसे किए कि कॉमन हमको इसमें निकालना दोनों में, तो दोनों में कॉमन हमको 4 लगा, तो 4 को कॉमन कर लिए, क्या बचा 4x, दोनों में है तो निकाल लिए 4x, बचा x प्लस 8। अगर इसमें यानी कि यही चीज हमको यहाँ लाना, वही बात बता रहे हैं आपको कि अपने मन से x प्लस 8 यानी कि x प्लस 8 आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना। कैसे नहीं लिखना कि गलत हो जाएगा, आता सेम, यानी कि ये चीज आपका ये बराबर हमेशा होगा, हमेशा ये बराबर ये होता है। तो आपको क्या करना है, बराबर अपने मन से नहीं करना, तो क्या करना है माइनस प्लस जो भी है कॉमन लेने के बाद वो खुद ब खुद आता है। तो हम -1 को कॉमन ले लेते तो क्या बचा प्लस x बचा प्लस 8 था, यानी कि मेरा सही है। अब क्या होगा, x का 2 मान निकलेगा, 4x बराबर 0, सॉरी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा 1, x बराबर 1/4 और x बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा -8, जो कि रॉन्ग है। ये कि रॉन्ग है नहीं, लेकिन ये आंसर मेरा नहीं होगा। आंसर क्या होगा x बराबर 1/4 इज द फाइनल आंसर। तो आपको यानी कि क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था, क्या था क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। ये फॉर्मूला हम बार बार एक ही फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। वो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम बार बार बैठा रहे हैं। आके आप कहाँ फंसेंगे, तो यहाँ के फंसेंगे गुणनखंड में। तो 2 क्लास में यानी कि 2 दिन में हम 2 गुणनखंड आपको बताएं, तो वो गुणनखंड से आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ताकि अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट, या मतलब नेक्स्ट नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं कि अलग तरह का क्वेश्चन मिल जाए, मतलब डेटा अलग मिल जाए। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्या रहेगा डेटा अलग रहेगा, तो वो क्वेश्चन में आपको गुणनखंड अलग ढंग से करना होगा। तो इस क्लास से आप ये गुणनखंड अच्छी तरह से सीख लें, तो अगर डेटा अलग है तो आराम से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अभी तक मेरा चला प्रूव दैट, फिर चला सॉल्व इट, अब चलेंगे दोनों मिला जुला के क्वेश्चन, कहीं मिलेगा प्रूव दैट, कहीं मिलेगा सॉल्व इट, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चंस क्या है लिख देता है सबसे पहले, ये चीज देखने के बाद कुछ फैसला लें आप क्वेश्चंस की ओर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स क्या है cos x बाय 1 प्लस sin x। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x बराबर क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x/2। ये चीज क्या करना, प्रूव करना, यानी कि इस चीज को सॉल्व करने के बाद ये चीज आपको लाना है, क्या लाना है पाई/2 माइनस x/2। तो क्या हो जाएगा, एक चीज हम डिफरेंशिएशन में आपको बताए होंगे कि अगर पता होगा तो, अगर नहीं भी पता होगा तो यहां देखें आप, तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं sin पाई/2 माइनस, यानी कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin पाई/2
टू माइनस थीटा। उसी तरह से यहां वही काम करेंगे हम। टेन इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय टू थीटा की जगह एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा। और वन प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, मतलब वन का वन प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को दोनों को चेंज कर दिए, क्या किया, कॉस को साइन के टर्म में ले गए, साइन को कॉस के टर्म में ले गए हम। तो कॉस को क्या किया, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स को लिख सकते, मतलब कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, और वन प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। यानी कि साइन का टर्म कॉस में चेंज हो गया, कॉस का टर्म साइन में चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो क्या जो टेन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस एक्स रहने देते वन प्लस कॉस थीटा। इस चीज को पढ़े थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, यानी कि पाई बाय टू माइनस एक्स पर पूरे बाय टू है। तो क्या है फॉर्मूला, वन प्लस कॉस थीटा, यानी कि इस चीज को क्या पढ़ना आपको, थीटा। यह फॉर्मूला आपका मतलब क्या बहुत बार यूज हो चुका है। तो वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो वही काम हम यहाँ किए हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर हो जाएगा। कैसे कि ये यानी कि गुना हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ऊपर का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन थीटा वाला। कौन सा, साइन थीटा वाला। तो क्या होता था, टू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता था, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। यही फॉर्मूला भी हम यहाँ यूज करेंगे। इस चीज को मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पाई बाय टू है, माइनस एक्स बाय टू थीटा बाय टू इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स पूरे पर टू थीटा बाय क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अब यही यहाँ जो काम किए वही काम यहाँ भी करेंगे। तो टेन इनवर्स टू साइन, ये टू टू कैंसिल कर देते, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर और ये कैंसल हो जाएगा। आपका क्या बचता है, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा टेन थीटा, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ये चीज हो जाएगा कैसे, साइन थीटा, ये चीज को मानना है थीटा, और ये चीज को मानना है कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन इनवर्स ये चीज रहता था, तो ये कैंसिल हो जाता था, क्या बचता था, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो वही प्रूव करने क्या कह रहा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्रूव करने के लिए हमको कह रहा था, वही हम प्रूव करके आपको दिखा दिए। कैसे किए, क्वेश्चंस में आपका प्रोसेस जैसे कर रहा था वैसे चलते गए। आप क्या किए, सिर्फ हम कॉस के टर्म को साइन में चेंज कर दिए, साइन के टर्म को कॉस में चेंज कर दिए। तो ये सब क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें। ऐसे हम बता दें कि इनवर्स में आपको इंपॉर्टेंट इसलिए हम नहीं लिखा है क्योंकि इनवर्स सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अलग पैटर्न पर नहीं बनता हो। तो ये क्वेश्चंस क्या है, सारा इनवर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इजी है। इनवर्स आपका बहुत इजी है और क्या कर सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चंस इजीली नहीं है, मतलब इजी है, इन सारा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपका इनवर्स का इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम एक भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं लिखे। तो इसका मतलब क्या, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, यानी कि इस तरह से जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर होते जा रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में भी, तो सॉल्व करके दिखाना है, नहीं है क्या है, प्रूव दैट है।
ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट है। यानी कि कहना क्वेश्चन क्या है, कहते हैं टेन इनवर्स। आज का तीसरा क्वेश्चन, टेन इनवर्स क्या है, 1/7 1/7 प्लस टेन इनवर्स। देखिए कि इनवर्स में ज्यादातर आपको टेन का ही टर्म दिखाई देगा, तो 1/13 यानी कि 1/13 बराबर टेन इनवर्स क्या लाना है, 2/9 यानी कि 2/9 2/9 हमको लाना है प्रूव करके। कैसे होगा, डायरेक्ट पहले आपको दिखाते थे 10a+b का फॉर्मूला से हम निकालते थे, लेकिन वो था लॉन्ग प्रोसेस, जहां उसका यूज होता था वहां हम यूज किए, लेकिन यहाँ हमको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्ट कौन सा करना है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, बस एक ही फॉर्मूला दिमाग में, टेन इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/7 प्लस 1/13 बट 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 बराबर टेन इनवर्स, यानी कि क्या हो जाएगा, 7 और 13 का एलसीएम 63 91 यानी कि 91 हो जाएगा। तो 7 13 गुना 13 7 यानी कि 63 91। सॉरी क्या हो जाएगा, 13 और 7 का एलसीएम लिया तो 91 होगा। इस 91 को भाग देंगे 7 से तो 13 बार में जाएगा, 13 एकम 13, उसी तरह 7 भागा 91 तो जाएगा 7 बार में, तो 13 यानी 7 बार में 7 एकम 7 बाय 1 माइनस वही हो जाएगा 1/13 91, यानी कि लिख सकते हैं टेन इनवर्स 13 प्लस 7/91 बाय 91 माइनस 1, यानी कि 90 कर देते हैं डायरेक्ट, 91 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 90/91 91, ये कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच जाता है मेरा, टेन इनवर्स 13 7 क्या हो जाएगा, 13 7 हो जाएगा 20 और बाय 90 यानी कि क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 20/90 यानी कि 20/19। तो ये 0 0 कैंसिल करने के बाद बता टेन इनवर्स 2/9 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चंस क्या था, काफी इजी था, कोई दम नहीं था क्वेश्चंस में। क्या था, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के यानी कि क्या श्रेणी में रखें इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं, अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम तुरंत बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखें। इस क्वेश्चन को भी प्रूव करना है। तो क्या है आज का चौथा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स a cos x, क्या है a cos x बाय सॉरी माइनस का a cos x माइनस b sin x है, माइनस b sin x है, बट्टा क्या है b cos x फिर है माइनस a sin x माइनस a sin x, और हमको प्रूव करके क्या लाना, टेन इनवर्स a बाई b माइनस एक्स। देखना क्या है, क्वेश्चंस मेरा है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाय b cos x माइनस a sin x। प्रूव करके क्या लाना है, टेन इनवर्स a बाई b माइनस x, यानी कि ये चीज हमको प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस चीज को स्टार्टिंग कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में स्टार्टिंग आपको क्या करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको करना सबसे पहले डिवाइड, भाग देना आपको, डिवाइड फ्रॉम b cos x से, यानी कि दोनों में हमको डिवाइड फ्रॉम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर में हमको दोनों में अंश और हर में b cos x से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स a cos x बाय b cos x माइनस b sin x बाय b cos x। आराम से एकदम जैसे हम कर रहे वैसे करना आपको। तो b cos x बाय b cos x माइनस a sin x बाय b cos x कर दिए। क्या किए कि डिवाइड फ्रॉम b cos x, यानी कि b cos x से हमको अंश और हर में दोनों में डिवाइड करना है। तो कैसे करना है, अंश यानी कि दोनों चीज में b cos x से भाग देंगे, तो वही काम किए।
ए cos x को भाग दिए b cos x से, माइनस फिर b sin x को क्या दिए b cos x से भाग, फिर b cos x को क्या दिए b cos x से भाग, फिर माइनस a sin x को b cos x से भाग दे दिए। अब आपको देखना है ये cos कैंसिल हो जाता है, b कैंसिल हो जाता है, ये b कैंसिल हो जाता है, ये cos कैंसिल हो जाता है, और ये कैंसिल नहीं होता है मेरा, क्या होता है अंतिम मेरा कैंसिल नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स a बाई बी, यानी कि a बाई बी का a बाई छोड़ देते हैं, b माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan x, यानी कि tan थीटा बाय खत्म तो 1 माइनस 1 बचा, कट कुट के 1 बचा माइनस 1 a बाई बी का a बाई बी रहने तो फिर वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा। तो क्या हो जाता है मेरा, ये आपको देखना, यानी कि ये मेरा बन सॉरी tan थीटा, तो थीटा इसे क्या है x है, तो क्या हो जाता ये बन जाता है मेरा फॉर्मूला पर, ये क्या बन जाता है, ये हमको फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का। एक चीज बाय मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तब जाके फॉर्मूला पर बैठेगा। क्वेश्चन बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं कि बाय मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना आपको कि यहाँ भी प्लस होगा, तो प्लस होगा तब जाके आपका यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ तब जाके प्लस होगा, तब कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स a बटा b माइनस tan इनवर्स tan x। देखना आपको क्या है कि देखना आपको क्या है, सबसे पहले क्या देखना आपको, तो ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कैसे, x के जगह क्या मान क्या a बाई बी और y के जगह का मान क्या है tan x, तो वही काम किए tan इनवर्स x यानी कि a बाई बी माइनस tan इनवर्स y की जगह tan x, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाता है, कैसे कि आपको बताया था साइन इनवर्स बाय साइन x रहे, तो ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है सिर्फ x बचता है, तो वही काम यहाँ करेंगे, तो क्या करेंगे tan इनवर्स a बाई बी का a बाई बी रहने तो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan क्या जाता है कैंसिल, सिर्फ बचेगा x, तो क्या जाता है ये क्या बोला प्रूव्ड, मेरा ये हो गया, लिख देंगे प्रूव दैट, बस। तो क्वेश्चन क्या था, बाय मिस्टेक हो गई थी क्या कि यहाँ प्लस होता ही, प्लस अगर नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्वेश्चन वैसे बनता है जो क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो क्या है tan इनवर्स a cos x माइनस b cosine x बाय b cos x प्लस a sin x, डिवाइड फ्रॉम बाय b cos x से कर दिए, तो बस काट कुट के a बाय b माइनस tan x 1 प्लस a बाय b tan x, तो कौन सा फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो वही फॉर्मूला के अनुसार कर दिए, ये tan इनवर्स tan खत्म, बचा x, प्रूव दैट हो गया। यानी कि एक क्वेश्चन और चलेंगे, ये क्या कह देते हैं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, तो अगला क्वेश्चन भी चलेंगे वह भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये चीज आपको याद रखना है, डिवाइड हमको भाग देना है b cos x से, बस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, यानी आज का 5वां क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x, क्वेश्चन है 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय क्या है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये है क्वेश्चंस। अप्रूव्ड दैट आपको क्या करना है, तो 3 tan इनवर्स x बाय a, क्वेश्चन देखना क्या है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बराबर 3 tan इनवर्स x बाय a, इस चीज को प्रूव करना है। तो फिर वही लेट माना क्या x बराबर क्या मानते हैं, तो मानते हैं x बराबर a tan थीटा, क्या मान लेते हैं
ए tan थीटा इक्वेशन 1। इसलिए क्वेश्चन को भी अब इंपॉर्टेंट के श्रेणी में ही रखें। तो क्या है x बराबर हम क्या माने a tan थीटा, तो हो जाता है tan इनवर्स बराबर 3 का 3 a स्क्वायर का a स्क्वायर इंटू एक्स का मान क्या है, तो हो जाएगा a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा a tan थीटा का क्यूब। अभी करेंगे इस चीज को सॉल्व बाय a क्यूब का a क्यूब माइनस 3 ए का ए एक्स स्क्वायर का यानी कि ए tan थीटा का स्क्वायर। जैसे माने वैसे सिर्फ बैठाते गए, अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा। कैसे ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब और tan क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर बट्टा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ कुछ कुछ चीज कॉमन भी लेके कुछ कुछ कटेगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स कॉमन हमको क्या दिख रहा है ए क्यूब सिर्फ कॉमन दिख रहा है, तो ए क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा इसमें कॉमन क्या दिख रहा, तो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है ए tan थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या किए यहाँ का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और tan थीटा, यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा इंटू ए, तो क्या हो जाएगा tan क्यूब यहाँ हो जाएगा, मतलब ए क्यूब कटेगा कैसे, वही तो बात बता रही कि क्वेश्चन में कट नहीं रहा, क्या हो जाएगा यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, तो ले लेते हैं ए क्यूब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो क्या बचता है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखना आपको क्या कि ये भी फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बना कि tan मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि tan 3 थीटा, यानी कि ये सब फॉर्मूला आपको लिखाया गया है। अगर नहीं लिखाया गया है, अगर आप एक चीज बोलते हैं कि यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का 11th का जितना फॉर्मूला आपको 12th में यूज होता है, इनवर्स में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, जहां भी यूज होता है ये सब फॉर्मूला tan 3 थीटा sin 3 थीटा sin 2 थीटा sin a इंटू कॉस ए sin b इंटू कॉस बी sin a इंटू sin b, ये सब फॉर्मूला अगर नहीं आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम क्या करेंगे एक क्लास में फॉर्मूला का यानी कि फॉर्मूला का पूरे जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला एक क्लास में आपका हो जाएगा, और आप उससे कहीं भी कोई फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। जैसे अगर tan 3 थीटा का आपका दिमाग में फॉर्मूला रहता तो क्या होगा, यहाँ आपको तुरंत पता चलता कि अरे यहाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा tan 3 थीटा, tan खत्म तो बचता 3 थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे हम, तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर थीटा का मान निकालते हैं तो tan इनवर्स x बाय a, वही ना हो जाता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाता है x बराबर थीटा का मान निकालेंगे ताकि तब जाके हम यहाँ थीटा का मान हम पुट कर सकेंगे। थीटा का मान निकाले क्या हुआ tan इनवर्स x बाय, यहाँ निकालने के बाद यानी कि अगर tan थीटा का मान नहीं निकालते तो यहाँ पुट कैसे करेंगे, तो निकालने के बाद क्या बनता है 3 थीटा का जगह पुट करेंगे थीटा का मान, तो 3 का 3 tan इंटू tan इनवर्स x बाय a, तो वही चीज हमको प्रूफ करने का रहा था, क्या कह रहा था 3 tan इनवर्स x बाय a चीज क्या कर रहा प्रूफ करने का रहा हमको। तो सिर्फ यानी क्वेश्चंस क्या है ये भी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखे हैं, तो आपको पता नहीं होगा x बराबर क्या मान है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं कि अलग क्या बोलना मतलब डेटा चेंज नहीं हो सकता, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है। जितना याद करने वाला क्वेश्चन है आपको जो भी बताएं कि ये सब कुछ क्वेश्चन याद रखना पड़ता है, तो वो सब क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको क्या बताएंगे कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ता है, तो वो सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है
वो सब क्वेश्चन का डेटा कभी चेंज नहीं होता है। वो सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिल जाए तो आप उसको स्टार्टिंग नहीं कर सकते दूसरे क्वेश्चन की तरह, अगर आपको याद नहीं रहता तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना, tan इनवर्स 3a² को इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इस तरह का क्या यही क्वेश्चन अगर मिल जाए एग्जाम में तो सबसे पहले आप x का मान क्या पुट करेंगे, a tan थीटा इक्वेशन 1 और थीटा का मान निकाल दिया tan इनवर्स x बाय a, बस पुट करते गए x के जगह बस a tan थीटा पुट करने के बाद काट कूट के ये चीज आए, ये चीज क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। अगर ये चीज आपको पता नहीं हो तो 11th का कॉपी पलटाएं ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा, tan 3 थीटा बराबर ये चीज आपका लिखाया गया होगा। तो आप देखें जाके तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा बाय, तो बचता सिर्फ 3 थीटा, थीटा का मान पुट कर दिया, बस यही तुमको प्रूव करने कह रहा था, ये 3 tan इनवर्स x बाय a। ये क्वेश्चन चलता है वो क्या लॉन्ग थोड़ा सा लेकिन इजी है। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन और क्या लॉन्ग है थोड़ा सा और इजी भी है। ध्यान में रखना कोई क्वेश्चन इजी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सारा क्वेश्चन एक बराबर होता है। कोई भी क्वेश्चन इजी और कोई भी टफ नहीं होता है, दोनों क्या है बराबर है। कोई क्वेश्चन इजी नहीं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं। अगर आप जानते हैं तो इजी, नहीं जानते हैं तो टफ। cos x का डिफरेंशिएशन अगर आप जानते हैं माइनस साइन एक्स तो इजी है, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं cos तो ये टफ हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन इजी नहीं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आपको सिर्फ जानने पर निर्भर करता है। आप अगर cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते तो टफ है। तो वही बात है, अगर जो क्वेश्चन अभी हम बताएं इंपॉर्टेंट लिख के वो क्वेश्चन सब रगड़ के यानी कि कंठस्थ अच्छी तरह से बढ़िया से याद कर लें, बना लें बिना देखे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप देखेंगे देखते क्वेश्चन पकड़ लेंगे ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी था। आप क्या बना, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं। तो आप जानते थे तो क्वेश्चन वो इजी था, अगर नहीं जानते तो बताओ बहुत भारी क्वेश्चन पूछा। तो कोई भारी क्वेश्चन कोई इजी नहीं होता, क्या होता है आपके जानने पर निर्भर करता है, कौन क्वेश्चन आप जानते हो कौन क्वेश्चन आप नहीं जानते हो। तो बस कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई इजी नहीं होता, सिर्फ बोलने का तरीका है, नहीं जानते तो टफ है, जानते हैं तो इजी है बस। तो हम आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन टफ और इजी नहीं होता। अभी क्वेश्चन जो था मान लिया कि है इजी, टफ है क्वेश्चन, अभी तुमने बताया क्या बोले कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टफ है थोड़ा सा, लेकिन यही क्वेश्चन को आप 10 बार अगर बना लें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। पिछला वाला बहुत ईजी होता है, एग्जाम में देखते हैं तो बताओ ये इसका तो आंसर भी हमको पता है कैसे होगा। तो वो क्वेश्चन क्या आपको क्या बोलेगा, बहुत ईजी था। जो लड़का नहीं बना सकता नहीं जानते हो तो वो क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ था। तो क्वेश्चन इजी टफ होता नहीं है, आपके जानने पर निर्भर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, थोड़ा लंबा है, अगर जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते तो आपके लिए भी टफ हो जाएगा। तो क्या है, रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, फिर क्या है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये है प्रूव क्या करना, π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या है हाफ कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यानी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते आपका मन में उठता होगा कि इसको रेशनलाइज करना यानी कि परमेकरण करना। इस क्वेश्चन को आपको परमेकरण बिल्कुल नहीं करना है, मन में उठता होगा देखते कि इस चीज को क्या करना, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज आपको नहीं करना, लेट एक्स बराबर मान लेते हैं कॉस थीटा, क्या मान लेंगे कॉस थीटा मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या मानेंगे कॉस थीटा, बस पुट करते चलेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये भी आपको प्रूव दैट करना है जब तक कि आम चेंज ना कर दे। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
ये सब मुंह जबानी फॉर्मूला आना चाहिए। तो tan इनवर्स √2 अगर बाहर कर देते हैं यानी कि √2 इंटू क्या हो जाएगा cos θ/2 माइनस √2 इंटू साइन θ/2 बाय √2 अगर कर लेते हैं तो cos θ/2 माइनस √2 को बाहर कर लेते हैं तो साइन θ/2। कैसे? क्योंकि √2 स्क्वायर में नहीं है मेरा, √2 क्या अंदर है रूट के अंदर, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, रूट से बाहर कर देंगे क्या बचेगा cos θ। तो वही काम किए हैं। अब क्या करना है आपको, √2 दोनों में कॉमन लग रहा है, वही काम करेंगे। √2 को कॉमन लग रहा है तो बाहर कर लेंगे, तो बचेगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 बटा √2 को बाहर कर लेंगे इससे भी, तो बचेगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2। वही चीज बचता है मेरा, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल करने के बाद प्लस छूट गया था, प्लस ये यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos θ/2 माइनस साइन θ/2 बाय क्या हो जाएगा cos θ/2 प्लस साइन θ/2। अगर यहाँ माइनस, यहाँ था प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस छूट गया था यहाँ से, तो देखना आपको अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों कट जाता, कटने के बाद क्या हो जाता tan इनवर्स, अगर सॉल्व क्वेश्चन में लिखा रहता और यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस के कटने के बाद क्या आता 1, यानी कि tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं tan π/4 को, tan खत्म π/4 आंसर हो जाता। सॉल्व अगर लिखा रहता या प्रूव दैट लिखा रहता, क्वेश्चन माइनस रहता तब, लेकिन है प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कोई चारा चलने वाला है नहीं। अब यानी कि घूम फिर के एक क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व किए, वो पिछला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। वो क्वेश्चन था a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x था, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। तो आपको क्या करना है, कॉमन करके भी कटा सकते हैं, अगर नहीं कॉमन तो जैसे भी हो, तो क्या हो जाएगा डिवाइड फ्रॉम, यानी कि क्या हो जाएगा cos θ/2 से क्या डिवाइड करना cos θ/2 से, तो क्या हो जाएगा बराबर tan इनवर्स cos θ/2 बाय cos θ/2 माइनस साइन θ/2 बाय cos θ/2 बाय cos θ/2 फिर बाय cos θ/2 फिर प्लस साइन θ/2 फिर बाय साइन cos θ/2। तो ये कैंसिल, तो मेरा क्या बन जाता है tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 बाय 1 प्लस tan θ/2। देखना क्या कि काट कूट के क्या आया मेरा tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 फिर 1 प्लस tan θ/2। तो क्या करना आपको, tan इनवर्स होता कि ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स कैसे अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा, 1 माइनस tan θ/2 बाय 1 का 1 प्लस, अगर 1 कुछ नहीं गुना तो यहाँ 1 गुना अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपको कई बार ये चीज बताया गया होगा कि कोई भी चीज 4 गुना 5 रहता तो ऑटोमेटिक 4 1 से गुना था, 5 भी 1 से गुना था, जो कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसके कारण हम 1 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 1 अपने मन से हम डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू tan θ/2। अब ये मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया, कौन सा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan θ/2। कैसे देखना है, ये खत्म, तो बचता सिर्फ tan इनवर्स 1 माइनस θ/2। अब यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, कहां से, तो यहां से थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ फाइनली आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस θ/2, यानी कि cos इनवर्स x/2। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इतना हो जाएगा। यहाँ क्या प्रूव करने को क्या कर रहा था प्लस में, तो
क्या हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 1, यानी कि tan इनवर्स 1 को सॉरी लिख देते हैं यहाँ, इस चीज को यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं ताकि क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स x/2 है। तो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस cos इनवर्स x/2। तो ये tan कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है π/4 माइनस cos इनवर्स x/2। तो यहाँ क्या करना आपको प्रूव करना था माइनस, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ से 1/2, यानी कि बाय 2 यहाँ होगा, थीटा/2 नहीं हो जाएगा क्योंकि थीटा बराबर कॉस इनवर्स है, तो यानी कि थीटा की जगह क्या लिख दिया कॉस इनवर्स बाय 2, थीटा/2 नहीं था क्या बाय कॉस, यानी कि पूरा कॉस इनवर्स x/2 है, क्या थीटा/2 नहीं है कॉस इनवर्स x, तो वही काम यहाँ किए क्या किए, तो हो जाता है वही बाय 2 और वही काम हो जाएगा 1/2, यानी कि बाय 2 लिखा है या फिर 1/2। तो फाइनली π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, यही चीज हमको प्रूव करने कह रहा था। तो क्वेश्चन क्या था, इजी था ये, और क्या है लॉन्ग थोड़ा सा है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के सरने में रखें। तो क्या है सबसे पहले x का मान माने, उसके बाद बस डिवाइड किए, x का मान मानने के बाद ये चीज आया, ये चीज आने के बाद फिर वही डिवाइड किया cos थीटा/2 से, तो काट कूट के बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में बैठ गया, बस जैसे जैसे काम करते थे वैसे करते गए, बस यहाँ तक आके मेरा प्रूव हो गया। यानी कि इनवर्स का एक क्लास और बाकी रहा, यानी कि इनवर्स में अभी तक 3 या 4 क्लास जो हो चुका, उसके बाद लास्ट यानी कि कल जो होगा नेक्स्ट, यानी कि कल का अंतिम क्लास होगा इनवर्स का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट काफी मतलब क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि एक्सरसाइज है। तो मैट्रिक्स हमारी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बाद में चलेगा, पहले बताएंगे मैट्रिक्स क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है, यानी कि 6 नंबर वाला सबसे पहले बताएंगे, बाद में बताएंगे डिटर्मिनेंट। तो बस वही ध्यान में रखना आपको कि सबसे पहले चलेंगे मैट्रिक्स 6 नंबर वाला, सबसे पहले हम बता देंगे मैट्रिक्स में छोटी छोटी चीज का, सबसे पहले हम वो बता के उसके बाद चलेंगे 6 नंबर वाला क्वेश्चन पर। तो एक क्लास और बचा इनवर्स, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।